जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय न्यू एनसीएल केस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज न्यू एनसीएल केस की सुनवाई होनी थी, यानी कि 15 फरवरी 2022 को। तो देखिए यहाँ पर अभी हम पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और आप यहाँ देखिए एक्शन डेट 15 फरवरी 2022, यानी कि 15 फरवरी को एक्शन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट केस स्टेटस है CWJC 20/854/2021, यानी कि न्यू एनसीएल का केस नंबर है। और यहाँ क्या हुआ है कि 15 तारीख को आज इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई में क्या हुआ, तो देखिए 2 सप्ताह का समय लिया गया। 2 सप्ताह का समय जो है कि यहाँ पर दे दिया गया है दोनों पार्टी को। और इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है कि यहाँ पर जो है कि 2 मार्च 2022 रखी गई है। तो देखिए यहाँ पर 15 फरवरी को लिस्टिंग थी यहाँ पर कि एक्शन एडजर्न, और नेक्स्ट लिस्टिंग डेट 2 मार्च 2022। तो देखिए इस मामले में 2 मार्च 2022 का समय फिर क्यों हुआ, क्या कारण था कि 2 मार्च का जो है कि डेट रखा गया, 2 सप्ताह का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, जबकि सारी कागज की कार्रवाई कंप्लीट थी, सभी लोग उपस्थित थे। तो ऐसा क्या हुआ कि 2 मार्च का टाइमिंग दिया गया। साथ ही दोस्तों मैं बात करूंगा कि कब तक केस फाइनल हो सकेगा और मेरिट लिस्ट कैसे आएगी, इस पर भी बात करेंगे। तो सभी लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और ये बात को ज़रूर ही जो है कि इस पर अमल कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पर कि आज इसकी सुनवाई हुई और 2 सप्ताह का समय दिया गया। 11 तारीख तक लास्टली जो है कि एक कागज कुमार कौशिक के द्वारा दी गई थी यहाँ पर। देखिए उसके अलावा आज क्या हुआ, तो 2 कागज यहाँ पर देखिए सूरज कुमार और विनोद कुमार के द्वारा यहाँ पर एक तो सप्लीमेंट्री का रिप्लाई दिया गया, एक रिटर्न दिया गया। विनोद कुमार के द्वारा रिटर्न सबमिशन, कुछ रिटर्न दिया गया होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है कि वकील नहीं होने के कारण, ललित किशोर सर के नहीं होने के कारण ही यहाँ पर डेट को बढ़ाया गया है। तो देखिए दोस्तों मैं बात करूँगा कि अगर ललित किशोर नहीं भी थे, हो सकता है कि जो है कि जो भी आयोग की तरफ से या स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से जो भी मनीष कुमार, देखिए यहाँ पर मनीष कुमार हो, सत्यम सुमन सुंदरव जो भी हैं वो असिस्ट किए होंगे ललित किशोर को, और ललित किशोर नहीं आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, जिस कारण से टाइमिंग ली गई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर ललित किशोर सर नहीं आए होंगे, अगर आए भी होंगे तो उनकी जो है कि कहीं और सुनवाई होगी, आज यहाँ पे समय नहीं दे पाए। तो इस मामले में 2 सप्ताह एक लंबा समय होता है। तो जज साहब 2 सप्ताह लंबा समय किस बेसिस पे दिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि एक और कारण हो सकता है जब यहाँ पे आयोग ने 2 सप्ताह का समय क्यों लिया। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि इस बार जो 2 सप्ताह का टाइमिंग लिया है वो आयोग ने लिया है, और इसके पीछे एक और रीज़न है, मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपने देखा एट द जिस दिन टाइमिंग हुआ, मतलब जिस दिन आज सुनवाई थी, सेम डे को यहाँ पे 2 कागज सबमिट किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, आयोग कहीं ना कहीं इस काउंटर का रिप्लाई करने के लिए, सप्लीमेंट्री काउंटर का रिप्लाई करने के लिए, रिप्लाई जो किया गया है, या रिटर्न सबमिशन का जो है रिप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में समय लिए होंगे। ये आयोग कर सकते हैं, इसलिए 2 सप्ताह का समय लिया गया है। अब सबसे बड़ा बात होता है कि जब फैसला आना है, सुनवाई होनी है, जजमेंट सबको चाहिए, न्यू एनसीएल वाले पार्टी को भी चाहिए, जो मेरिट का इंतजार करे उस पार्टी को भी चाहिए। तो जब सारी चीज़ें पहले हो चुकी थी तो यहाँ पर 2 कागज ऑन द स्पॉट देने का कोई तर्क ही नहीं बनता है। अगर आप केस की सुनवाई करवाना चाहते हैं, फाइनल डिसीजन लाना चाहते हैं, तो मतलब सेम डे को जिस दिन सुनवाई है, अगर उस दिन कागज़ देते हैं तो अगला पार्टी ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है टाइम लेगा ही लेगा, चाहे वो कोई पार्टी हो। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है कि सेम मौके पर देना थोड़ा सा उचित मुझे नहीं लगता। अगर देना ही है तो और पहले दीजिए, जिससे कि अगली पार्टी को मौका ना मिले टाइम लेने का। ठीक है, यहाँ पर अगर आयोग अपने स्तर से देखे, आयोग को क्या है, आयोग केस लड़ती रहेगी, लंबा चलता रहेगा, लेकिन इसमें पिस रहे हैं न्यू एनसीएल वाले और जो है कि और जो छात्र स्टूडेंट्स है वो हो। तो इसमें चाहिए यहाँ पर जो पिटिशनर, उनको चाहिए कि जो भी कागज है टाइम जिस डेट का हियरिंग है उससे पहले सबमिट कर दें। तो चलिए यहाँ पर जो भी बातें हैं छोड़िए, जो हो गई सो हो गई। 2 सप्ताह का समय मिला है और 2 सप्ताह में अब जो छात्र परेशान है कि मेरिट लिस्ट कैसे आएगी। कुछ छात्र कह रहे हैं हमको आंदोलन करना चाहिए, कुछ छात्र कह रहे हैं हमें केस करना चाहिए। तो देखिए मुझे लगता है इस चीज़ में मैं बता देता हूँ कि इसमें 2 चीज़ें सामने मुझे निकल के आती है। मैं बता दूँ सबसे पहले कि अभी की आज की तारीख में आंदोलन करना मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि जब ये मामला हाई कोर्ट के अंतर्गत आ रहा है तो आंदोलन करने से आयोग इस पर कोई फैसला नहीं ले सकता है।
तो सभी छात्र कहेंगे कि आंदोलन आप जो मना कर रहे हैं तो फिर कैसे आएगा। तो देखिए मैं इस पर भी मैं पिछले बार भी आयोग गया था और भी छात्र आयोग जा चुके हैं और आयोग के सचिव का स्पष्ट कहना है कि जो मामला न्यायालय में है तो न्यायालय के फैसले के बाद ही मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो आयोग के पास आंदोलन करने का कोई औचित्य भी नहीं है। अगर आप 500 जाइए, 1000 जाइए, हल्ला कर लीजिए, अगर ये मामला न्यायालय में तो इसमें आयोग कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकता है। तो अब अगर आयोग नहीं कर सकता है तो कैसे होगा। तो देखिए मैं इसमें स्पष्ट तरीके से बताता हूँ कि अब छात्रों को आयोग जाना है लेकिन आंदोलन करने नहीं। ठीक है, रिक्वेस्ट करने। रिक्वेस्ट किस बेसिस पे मैं बता देता हूँ कि अब छात्रों के पास एकमात्र चारा है कि जब ये लीगल मैटर है तो लीगल मैटर में आयोग कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक बात मान लीजिए, आपको कोई बहकाता है कि ये चलो आंदोलन करना है, धरना प्रदर्शन करना है, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। आज की तारीख में आयोग पे के पास आंदोलन करना, धरना देना कहीं से उचित नहीं। आप मेरिट की जो है कि मांग तक पहुंच गए, मेरिट लिस्ट आपको लेना है। अगर आप आयोग की नज़र में जो है कि कल्प्रिट घोषित हो जाते हैं तो आपकी जो है कि आगे की जो है कि प्रोसेस है वो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको जो है कि नॉर्मली जाना है, रिक्वेस्ट करना है। तो रिक्वेस्ट क्या करना है कि देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, हो ना हो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि रिप्लाई टू सप्लीमेंट्री जो है एफिडेविट, यहाँ देख सकते हैं सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट। देखिए 8 फरवरी को अभय कुमार सत्यवीर भारती के द्वारा दिया गया था। तो इसका रिप्लाई यहाँ पर सूरज कुमार ने यहाँ पर देखिए 15 आज की तारीख में दिया। एक है रिटर्न सबमिशन, यानी कि लिखित में कुछ लिखा गया है विनोद कुमार के द्वारा। तो आयोग कहीं ना कहीं जो है कि 2 मार्च से पहले कुछ ना कुछ जाकर के हाई कोर्ट में अपना जो है कि एक ना एक कुछ सप्लीमेंट्री वो भी देगी। ठीक है, तो इसी बीच में अगर आपको आंदोलन करना है तो ये आंदोलन नहीं, एक मर्सी रिक्वेस्ट होगी, दया का रिक्वेस्ट होगा। और आयोग से कहना है कि सर अगर डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो आप हाई कोर्ट में ये बात को रखिए, अपने सप्लीमेंट्री एफिडेविट या जो भी एफिडेविट आप लगा रहे हैं नेक्स्ट, उसमें आप हाई कोर्ट को इस बात से अवगत कराइए कि 3 छात्र जो केस किए हैं या जो न्यू एनसीएल के मामले में जो छात्र परेशान हैं उनके अलावा भी और जो न्यू एनसीएल का मैटर है वो दोनों छात्र परेशान हैं। इसलिए इस केस को ज़्यादा ना खींचते हुए या लंबा खींचते हुए इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये बात बहुत ज़रूरी है बताना हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि आप सोच के देखिए अगर ये जो है कि बार बार सप्लीमेंट्री अगर दिया जा रहा है, इसका मतलब जो केस जिस पार्टी ने किया उनकी ड्राफ्टिंग बहुत ही कमज़ोर रही होगी। ड्राफ्टिंग कहने का मतलब जो केस शुरुआत में किया जाता है तो सारे कागज़ों को एक साथ मिलाकर दिया जाता है। ठीक है, अगर ड्राफ्टिंग कमज़ोर होगी तभी जा कर के आपको बार बार नई नई चीज़ों को लगाना पड़ रहा है। आप यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से देखिए अभी तक इतने दिन में 6 कागज़ अगर बार बार लगाया जा रहा है, इसका मतलब ड्राफ्टिंग इसमें कुछ ना कुछ कमी है। आप पूरे केस को स्टडी करके एक ही साथ ड्राफ्टिंग नहीं किए होंगे, तभी आपको सप्लीमेंट्री लगाना पड़ जा रहा है। चलिए जो भी है, लेकिन अब आयोग को चाहिए और छात्रों को चाहिए कि आयोग से रिक्वेस्ट करें, आयोग के दरवाजे पे जाएं और जा करके उनसे रिक्वेस्ट करें कि जब भी आप इसको जल्द से जल्द हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री लगाइए। आप अब हम लोगों की तरफ से जो छात्र हैं, न्यू एनसीएल छात्र हैं, मेरिट वाले छात्र हैं, जो भी छात्र हैं, सारे छात्रों की तरफ से आप जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई करने का जो है कि रिक्वेस्ट आप हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से करें। तो ये चीज़ एक लीगल तरीका होगा छात्रों के लिए भी। अगर आपको लगता है कि आप जाकर के वहाँ पर धरना कर लेंगे, प्रदर्शन कर लेंगे, तो आयोग आपको एक समझ लीजिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं देने वाली, क्योंकि ये लीगल मैटर है। अगर ये हमारा ओपिनियन नहीं है, हमने लीगल एडवाइज़र से बात की है तभी ये मैं बात बता रहा हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी किसी जान पहचान सगे संबंधियों से बात कर सकते हैं, अगर हमारी बात में कुछ भी आपको डाउट लगता है तो। ये एक लीगल तरीका है और यहाँ से आप आसानी से केस को ख़त्म करवा सकते हैं। केस ख़त्म करवाने का मतलब जो भी फैसला जीत हार जो भी हो वो ख़त्म होगा और जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट का रास्ता साफ होगा। अगर बहुत सारे छात्र यहाँ भी कह रहे हैं कि हम लोग अलग से जाएंगे, केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो जो है कि उन लोग को छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, तो ये करने से कहीं कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उल्टा और आप जो जाइएगा उसमें जो है कि और दिक्कतें आएंगी। रिक्वेस्ट बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ये न्यू एनसीएल का केस को ख़त्म कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यू एनसीएल का केस अगर जब तक फाइनल डिसीजन इस पर नहीं आता है तब तक जो है कि दिक्कतें छात्र को आती रहेंगी। आपका केस आप नया केस कीजिएगा या आप जाके हल्ला कीजिएगा आयोग के दरवाजे पे, तो कुछ हासिल नहीं होना है। तो फाइनली दोस्तों, और मैं एक चीज़ और बता दूं, छात्र अपने तरीके से जाइए,
किसी लोगों को मत ले जाइए, ऐसे लोगों को जो मतलब कि इस आंदोलन को गड़बड़ कर दें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम जा करके आयोग को जो हिला देंगे, डुला देंगे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आयोग गलती किया है, आयोग। तो ऐसे लोगों को नहीं ले जाना है। छात्र खुद जाएँ और 4-5 के दल में जाएँ, अंदर जाइए, बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, अपनी हर एक बातों को रखिए, तभी ये पॉसिबल है। और बहुत सारे छात्र ये भी हमसे फ़ोन करके कह रहे थे कि इस मामले में आप कुछ बताइए। तो यही बातें थी, वो लोग भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मेरिट आए, न्यू एंसिल का मामला जल्द से जल्द खत्म हो और आक्रोशित नहीं होना है। ठीक है? अब लास्ट मोमेंट में आक्रोशित नहीं होना, दिमाग ठंडे दिमाग से काम करना है। अगर ये चीज़ नॉर्मली नहीं हो रहा है तो लीगली तरीके से आप ये चीज़ को करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में अच्छे से आई होंगी।